नमस्ते। आज मैं आपको राजस्थान के बहुत ही सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय लोक देवता रामा पीर रामदेव जी महाराज की कहानी सुनाऊंगी। बाबा रामदेव योगा वाले नहीं, हमारे राजस्थान के रामदेवरा के बहुत बड़े पीर। यूँ तो राजस्थान में बहुत संत और पीर हुए हैं। जैसे आप जानते हैं, भगवान का अवतरण तब होता है जब उनको धर्म की स्थापना करनी होती है। ऐसे ही जब भी अधर्म बढ़ा या एकता घटी लोगों में या किसी ने आक्रमण किया, तो ऐसे साधु संतों ने बहुत अवतरण लिया है। तो सबसे ज़्यादा 5 पीर प्रसिद्ध हैं, लोक देवता प्रसिद्ध हैं राजस्थान में। उनमें से भी रामदेव जी सबसे ऊपर। और भी हैं जैसे बाबू जी, उनकी भी फड़ रचनाएं आप जानते हैं। फड़ पढ़ा जाता है, पढ़ के उनकी कहानी भूपे भूपी सुनाते हैं। तेजा जी, गोगा जी, हाडू जी। तो रामदेवरा में ये पीर रामसा पीर कहते हैं या बाबारी कहते हैं उनको। तो उनका जन्म अजमल जी के यहाँ हुआ था 1352 या आपका ये विक्रम संवत 1409 में। तो उस समय ये हो रहा था कि भैरव राक्षस का बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ रहा था। और ये भी था कि इराक, तुर्की, अरब देशों के मुसलमानों के रूलर्स जो थे, वो लोग बहुत हिंदुओं को परिवर्तित कर रहे थे मुसलमानों में और उन पे अत्याचार ढा रहे थे। तो इन सब के दमन के लिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद जन्म लिया। कुछ लोग उनको काल की अवतार मानते हैं, जो कि कलयुग में घोड़े पे आने वाले थे भगवान विष्णु के काल की अवतार के रूप में। तो हुआ यूँ था कि राजा अजमल जी जो थे, वो पोखरण तो आप जानते हैं, इंडिया ने वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ है। तो वहाँ के राजा थे और उनके राजपूत क्षत्रिय थे वो, तोमर वंश के। तो उन्होंने जैसलमेर की राजकुमारी मीनल दे से शादी की थी, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हीं के राज्य के लोग, वो बहुत धर्म कर्म करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते थे और लोगों का भला करते थे। पर उन्हीं के राज्य के लोग उनको अनलकी मानने लग गए थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो द्वारका गए और द्वारका जाके वो बहुत दुखी होके भगवान के आगे बहुत प्रार्थना की और बोले कि बताओ मेरा क्या कसूर है जो मुझे ऐसी सज़ा दे रहे हो। बहुत दिन तक करते रहे। अब भगवान थोड़ी ऐसे वहाँ पे जवाब देते। तो उन्हें हार के जब एक दिन बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने वो सूखा हुआ लड्डू उठा के उनकी मूर्ति पे फेंका कि बताओ क्यों मुझे इसकी सज़ा दे रहे हो। उनको तो पुजारी को लगा ये तो पागल हो गए। पुजारी ने बोला कि तुम्हारे जो द्वारकाधीश हैं, वो तो तुम्हें द्वारका जो समुद्र में डूब गई है वहाँ मिलेंगे। अगर तुम्हें असली द्वारकाधीश चाहिए तो तुम्हें समुद्र के तल में जाना होगा। अब ये तो इतने भक्त थे, ये तो पहुँच गए। इन्होंने तो समुद्र में छलांग लगा दी, द्वारका पहुँच गए। वहाँ पे भगवान देखा कि जैसे वो रणछोड़धीश कहते हैं उनको वहाँ गुजरात में, उन्होंने देखा कि वो तो उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई है। और वो बोले कि कैसे हुआ भगवान, आपको चोट कैसे लगी। तो भगवान हंसे कि मेरे एक भक्त ने मुझे लड्डू दे के मारा है सिर पे। फिर उन्होंने बोला भगवान आप सब जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे घर में पुत्र बन के जन्म लें और भैरव राक्षस का भी नाश करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे घर में जन्म लूँगा, पर बलराम जी मेरे बड़े भाई के रूप में
आएंगे। तो यही हुआ, 10 महीने बाद उनके मीनल दे के वीरम जी करके पुत्र हुए, और थोड़े ही देर बाद पालने में रामदेव जी प्रकट हुए। तो ये तो भगवान कृष्ण के अवतार थे। तो इन्होंने जैसे ही अवतरण हुआ, इनका पूरा शहर जगमगा उठा। जितना पानी था महल में सारा दूध में परिवर्तित हो गया, और सारे आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बन गए पालने तक। तो सब लोग समझ गए कि हाँ, भगवान ने जन्म लिया है। बहुत खुशियाँ मनाई जाने लगी। तो धीरे धीरे वो बचपन से ही वो बहुत चमत्कारी तो थे ही, और पर उनकी सबसे बड़ी बात ये है, आज मैं उनकी कहानी इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए, उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ी प्रजातियों के लिए, और इतना सबको उन्होंने हर एक को एक दृष्टि से देखा। हर एक को यही समझाया कि जात पात धर्म किसी तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए आदमियों में, सब एक हैं। सबसे ऊपर मानवता की वो है, हमको एक सबकी मदद करनी चाहिए और गरीबों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को सहायता करनी चाहिए। तो इसलिए उनके जीवन की शिक्षाएं बहुत हम लोगों के लिए अनमोल हैं, और आजकल के जीवन में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो खुद तो क्षत्रिय थे, पर उन्होंने धर्म का भेदभाव मिटाने के लिए डालीबाई नामक एक लड़की उनको पेड़ के पास मिली थी, नवजात बालिका, दलित वर्ग की, उसको अपनी बहन बेटी मान के महल में रखा। फिर तो ऐसे बचपन में भी बहुत चमत्कार वो दिखाते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कपड़े के घोड़े की मांग की। कपड़े का घोड़ा उनको चढ़ाया जाता है, उनको बहुत प्यारा है। उसके पीछे की कहानी बता रही हूँ। तो हुआ ये कि ये तो राजा अजमल जी जो थे, तो उन्होंने बहुत सारा नया मलमल का कपड़ा दिया, और वो दी चंदन की लकड़ी दी खिलौने वाले को बनाने के लिए। तो उसको तो लालच आ गया, उसने अपने घर में नया कपड़ा रख लिया, और थोड़ा सा कपड़ा और पुराने कपड़े को लेके घोड़ा बना दिया। तो जैसे ही रामदेव जी उस पे बैठे और आकाश में उड़ा के ले गए। अब तो वो राजा तो इतने नाराज़ हो गए, उन्होंने उसको जेल में डालने को बोल दिया कि ये कैसा घोड़ा था जादुई, और वो उड़ा के ले गया बच्चे को। तो फिर वो लौट के आए आसमान से। फिर तब तक खिलौने वाले ने अपनी गलती मानी कि हाँ, मैंने धोखा किया। तो फिर उन्होंने उसे माफ़ किया, और उस तब से उनको कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाने लगा। थोड़े समय बाद ही वो जब बड़े हुए थे, तो वो पोखरण से 12 किलोमीटर दूर रुणजी नाम की जगह पे रुणीचा आ गए थे, और वहाँ पे नगर बसाया। वहाँ पे बहुत बड़ा सरोवर भी खुदवाया वहाँ पे, क्योंकि राजस्थान में तो पानी की कमी ना हो उनके प्रदेशवासियों को। और वहाँ पे पर्चा बावड़ी करके बहुत बड़ी बावड़ी बनवाई। तो ऐसे बहुत सामाजिक उत्थान के लिए बहुत कार्य किए उन्होंने। तो वो घर घर जाकर लोगों को भी भेदभाव का और इसका वो अंत करने को कहते थे। तो अब जो मुसलमान थे, ज़्यादातर उन पीरों में ये हो गया कि ये तो हिंदू जो मुसलमान बने थे उनको वापस धर्म परिवर्तन करा देंगे। तो उन्होंने मक्का मदीना और मुल्तान के संतों को कहा, पीरों को, कि यहाँ तो एक पीर ऐसा हो गया है जो अंधों को आंखें दे देता है और लंगड़ों को चला देता है और मरे हुए लोगों को भी ज़िंदा कर देता है। तो आप आइए, वरना यहाँ तो सब गलत हो जाएगा।
तो मक्का मदीने से 5 पीर आए। तो वो लोग जब आने वाले थे तो इनको पहले पता चल गया था रामदेव जी को। तो इन्होंने, जैसे वो राजस्थान रेगिस्तान है, धूप में आ रहे थे, तो शहर के बाहर ही एकदम से पंचपीपली का पर्चा कहते हैं, 5 पीपल एक पेड़ में उगे हुए हैं, उनके चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। तो वहाँ पे उनके लिए रामदेव जी ने एकदम से वो निकल आए 5 पीपल के पेड़, ताकि वो लोग आराम कर सकें और बैठ के थकान मिटा सकें। फिर वो लोग जब आए तो उन्होंने, रामदेव जी ने इनको खाने पे बुलाया। तो अब खाने पे बैठ के, वो तो परीक्षा लेने आए थे और ये जताने आए थे इनको नीचा कि हाँ ये कोई चमत्कारी संत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ अपने ही निज बर्तनों में खाना खाते हैं और वो तो हम मक्का में छोड़ आए हैं, उसके बिना तो हम खाएंगे नहीं। तो इन्होंने बोला कि हमारे घर से तो अतिथि भूखा जा नहीं सकता, अगर आपको मक्का के ही वहाँ बर्तन चाहिए तो लीजिए। उन्होंने हाथ बढ़ाया, सारे उनके बर्तन उनके सामने आ गए और वो वही बर्तन थे जिनमें वो मक्का में, मदीना में खाते थे। तो फिर वो मान गए। फिर वो इतना चमत्कारी, उन्होंने उनको बोला कि अब आप रामशाह पीर या रामसा पीर के नाम से जाने जाएंगे, पीरों के पीर माने जाएंगे। तो रामदेव जी की भक्तजन हैं, वो न सिर्फ राजस्थान मारवाड़ रीजन में, बल्कि काठियावाड़, कच्छ, गुजरात, उड़ीसा और बल्कि टंडो, अहलिया और पाकिस्तान तक में बहुत हैं। तो हिंदू और मुसलमानों के एक देवता होना, ये सिर्फ उन्होंने ही वो किया था, क्योंकि उनके चमत्कारों को सभी लोग मानते थे। उन्होंने नीतल देव से शादी की थी 33 साल की उम्र में ही, पर उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। पर उन्होंने थे, वो एक कवि भी थे, तो 24 जैसे फरमान कहते हैं उनकी रामजस वाणी कही जाती है। तो उसमें आप देखिए, अगर आप पढ़ेंगे उनकी 24 वाणियाँ, वो जो 24 कथन कह के गए हैं, उसमें ज़्यादातर में वो यही कहते हैं कि भेदभाव नहीं करो किसी से भी, गरीबों की मदद करो, और इंसान वही अच्छा है जो दूसरों की मदद करके जीता है। ढोंग और आडंबर नहीं चाहिए किसी को। माता पिता की, गुरु की सेवा करो, ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान से दूसरों की सहायता करो। आप खुद पढ़ के देखिएगा उन 24 फरमानों को, कितने उस समय में ये सब बताना कि किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझो, अमीर गरीब नहीं समझो, सिर्फ इंसान की दृष्टि से इंसानों की मदद करो, और तभी तुम मेरे भक्त सच्चे माने जाओगे। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरा जब भी मेला भरे या वो हो तो उसमें भेदभाव कभी मत करना किसी भी धर्म जाति या उस, क्योंकि उस वक़्त तो छुआछूत का बहुत ज़्यादा वो था, ऊंच नीच जाति का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। उन सबको समाप्त करने में उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। तो मानव की उत्थान के लिए, सारे संप्रदायों की एकता के लिए और इतने चमत्कारी और अच्छे कामों के लिए वो जाने जाते हैं। इसीलिए सब कहते हैं पीरों में पीर, रामसा पीर। रामदेवरा उनकी समाधि स्थल को कहा जाता है। तो पहले तो जब वो उन्होंने समाधि ली थी तो लोग इतने दुखी हो गए थे, एकदम से उन्होंने समाधि तोड़ के उनको बाहर निकालना चाहा, पर तब तक तो वहाँ सिर्फ फूल मिले थे उन्हें। तो वो अवतरण उन्होंने जिस काम के लिए लिया था, भैरव राक्षस को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, घोड़े पे जाके उसका वध कर दिया था। समाप्त होने पे वो चले गए। पर आज भी उनके कार्य वहाँ पे देखिए, इतना बड़ा सरोवर है इतने बड़े रेगिस्तान में, और पर्चा बावड़ी भी इतना शुद्ध जल देती है। तो वो एक मिसाल कायम कर गए।
तो आपको मेरे से और राजस्थान की बहुत सारी कहानियाँ सुननी है। पाबू जी की, तेजा जी की, गोगा जी की, करणी माता की। करणी माता तो सुना है ना आपने, देशनोक में, जहाँ पे चूहे बहुत सारे होते हैं और वो प्रसाद भी तभी मिलता है जब पहले वो उन लोगों को चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सालासर जी, बालाजी महाराज हैं, बहुत सारे राजस्थान के देवी देवता हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मेरे चैनल को आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। धन्यवाद।